हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास डिस्कस करेंगे क्लास 10 टॉपिक स्टैटिक्स रहेगा और एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 13.3 जिसके अंदर हमें मीडियन डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने मीन और मोड के क्वेश्चन सोल्व किए थे, इस बार हम सोल्व करेंगे स्टैटिक्स के अंदर मीडियन की। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला आप नोटिस करेंगे L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीपल H, वेयर L क्या है? आपका लोअर लिमिट है, ठीक है। n आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका क्या कहलाएगा बेटा? n कहलाएगा, ठीक है। CF हम निकालेंगे, CF हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और H क्या है? आपका क्लास की वेट। तो सबसे पहले हम CF निकालते हैं, ठीक है। 4 प्लस 5 9 मैं बताता हूँ बेटा कैसे निकाला। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 प्लस 9 करोगे तो आएगा बेटा 22। 22 प्लस 20 करोगे तो आएगा बेटा 42। 42 प्लस 14 करोगे तो बेटा आएगा आपका 56 और 56 प्लस 8 करोगे तो आएगा बेटा 64 और 64 प्लस 4 करोगे तो आएगा आपका 68। यानी 4 का 4 लिखा, 4 में 5 ऐड किया, 9 आया, 9 में 13 ऐड किया, 22 का आया, 22 में 20 ऐड किया, 42 आया, 42 में 14 ऐड किया, 56 आया, 56 में 8 ऐड किया, 64 आया, 68 में 4 ऐड किया तो 68 आया। अब इन सबका भी सम करेंगे, कितना आएगा? 68। तो बेटा क्रॉस चेक करेगा तरीका कि यहाँ का लास्ट वैल्यू, हमारी लास्ट वैल्यू और इस सबका सम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हम n/2 निकालेंगे तो 68/2 करेंगे, कितना आएगा बेटा? 34। क्या आएगा बेटा? 34। और 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू जो आपका है CF, इसमें 34 से जस्ट बड़ा कौन आ रहा है? 44 आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? 44। यानी हम ये वाला कॉलम उठाएंगे, ये वाली रो उठाएंगे। इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू कौन होता है बेटा? CF होता है। कौन होता है? CF। और ये आपका क्या होगा? F हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L। और वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मोड मीडियन बराबर L कितना है? 125 प्लस n/2 कितना आया? 34 माइनस CF कितना है बेटा? 22 अपॉन F कितना है? 20 और H क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा बेटा? 20 का आएगा, ठीक है। 20 से 20 टाइम 1 टाइम कट चुका है। M बराबर 125 प्लस 34 माइनस 22 करोगे बेटा आएगा 12। कितना आएगा? 12। तो M बराबर आ जाएगा आपका 137, आपका मीडियन आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ द मीडियन इज 28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x क्या निकालना है? x और y दो मिसिंग टर्म निकालने हैं। हमें टोटल दे रखा है, यानी n दे रखा है। ये क्या दे रखा है बेटा? ये n 60 दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो मीडियन कितना दे रखा है? मीडियन कितना दे रखा है? 28.5। तो ये किस रेंज में आ रहा है बेटा? ये आपका इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। इस वाली रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF। तो 5 का 5 प्लस x, 5 प्लस 20 25 प्लस x, ठीक है। 25 प्लस 15 यानी 40 प्लस x, 40 प्लस ये y करोगे 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस 5 करोगे 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ये लास्ट की टर्म और ये आपकी लास्ट का सम जो होता है वो हमेशा n के क्या होता है? इक्वल होता है। तो 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y होता है। ये 45 उधर चला जाएगा, क्या बनेगा बेटा? 60 माइनस 45 इज इक्वल टू x प्लस y। 60 में से 45 का कितने? 15 मतलब 15 x प्लस y। ये आपका इक्वेशन बन गई एक, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन बन चुकी है। अब हम ये मेथड फॉर्मूला सोल्व करते हैं। तो 28 मीडियन कितना है? 28.5। कितना है? 28.5। इसमें L कितना है बेटा? 20 है, ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट टर्म है। और ये आपका क्या रहेगा? ये आपका F 20 कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? CF कहलाएगा, ठीक है। तो n/2 कितना है? n 60 है, 60 डिवाइड बाई 2 माइनस CF कितना है बेटा? 5 प्लस x, ब्रैकेट में डालना है, पूरा ब्रैकेट में डालना है, मल्टीप्लाई बाय h कितना गैप आ रहा है? 10 का आ रहा है, डिवाइड में कितना है? F 20। 2 की टेबल से 60 कटेंगे 30 टाइम्स 20, ये 20 प्लस को इसको उधर भेज देते हैं बेटा।
तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का x अपॉन 20, ठीक है। तो 28.5 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा 8.5, और ये डिवाइड में कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीपल में चला जाएगा, ठीक है। और 30 में से 5 के कितने बचे 25 माइनस का x, ठीक है। 8.5 को मल्टीपल 20 से करोगे तो बेटा आएगा आपका 17 आएगा, कितना आएगा 17, और 25 माइनस x, अब नेगेटिव x को इधर भेजेंगे पॉजिटिव x बनाएंगे, और इस पॉजिटिव 17 को इधर लेके आ जाएंगे तो नेगेटिव बना देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे 15 प्लस x कितना आया 8 प्लस y, तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, बनेंगे बेटा y बराबर 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो y कितना आ चुका है 7 आ चुका है, ठीक है। और x आप निकाल चुके हैं, y हम निकाल चुके हैं, इसको फटाफट से बेटा नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द इंश्योरेंस एजेंट। आपको सब डाटा दे रखा है बिलो 20, 25, 30 है ना, और नंबर पॉलिसी दे रखी है, कैलकुलेट द मीडियन याद करना है। तो स्टूडेंट जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, आपको रेंज प्रॉपर वे में नहीं बनी हुई है, इसमें बिलो वर्ड दिख रहा है, ठीक है, नंबर पॉलिसी आपको दे रखी है, अब ये क्या है, ये एफ है या सी एफ है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो देखो बिलो जब भी ऐसे वर्ड आ जाए, जब भी बिलो अबव जैसे दो वर्ड आ जाए, तो हमेशा इनके साथ क्या होता है सी एफ दिया होता है, क्या दिया होता है सी एफ, ठीक है। और एक और तरीका देखो बेटा, सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, यानी ये क्या है सारी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये क्या दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है एन सी एफ, क्या दे रखा है बेटा सी एफ आपको दे रखा है। तो क्या कैलकुलेट करना होगा हमें, एफ कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एफ निकालते हैं, देखो 2 का 2, ठीक है, 6 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 24 माइनस 6 करोगे कितना आएगा बेटा, 24 माइनस 6 करोगे तो बेटा आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। फिर 45 माइनस 24 करोगे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेटा मैं, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो 45 माइनस 24 करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 121। सिमिलरली 78 माइनस 45 करोगे, ठीक है, तो बेटा आ जाएगा आपका 33, कितना आ जाएगा 33, ओके। और सिमिलरली आप 89 माइनस 78 करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 9 माइनस 8 करोगे तो 1, और ये 11 आ जाएगा। सिमिलरली आप 92 माइनस 89 करोगे, कितने करोगे 89, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 98 माइनस 92 करोगे तो बेटा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और 100 माइनस 98 करोगे कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब इन सबका सम कीजिए, 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3 और 6 और 2, इन सबका सम कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, तभी ये हमारा एफ करेक्ट होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो एफ बिल्कुल हमारा सही है। इनका सम करने पे कितना आ रहा है बेटा, सम करने पे कितना आ रहा है 100, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। अब हमें n/2 करना है, n/2 करेंगे कितना आएगा 100/2 करने पे कितना आता है बेटा 50। तो 50 यानी 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू इसमें देखो सी एफ के अंदर जस्ट बड़ी वैल्यू कौन आ रही है बेटा, ये आ रहा है, कौन आ रहा है, ये आपकी जस्ट बड़ी वैल्यू आ रही है, आपकी समझ में आया बेटा। 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 78 है, क्या है बेटा 78 है, ठीक है। तो हमें पहले L निकालना, क्या निकालना बेटा L क्या होती है लोअर लिमिट। तो देखो 40 से बिलो कितना आ रहा है 40 से बिलो, और यहाँ पे कितना 35 से बिलो, यानी ये रेंज कौन सी होगी 35 से ग्रेटर और 40 से लेस होगी। तो यहाँ पे आपका L कितना आ गया बेटा 35 आ गया, कितना आ गया 35। तो हमें क्या निकालना है मीडियन निकालना है, 35 प्लस n/2 कितना आ गया 50 माइनस, ये कौन है बेटा, ये आपका CF हो जाएगा, सॉरी ये F के अंदर नहीं CF के अंदर हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। और F कितना है बेटा, F कितना है बोलो F 33,
ठीक है, मल्टीप्लाई एच, एच देखो सबको गैप कितने का आ रहा है 20, 25, 30 है ना, यानी 5 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है बेटा 5 का। तो 35 प्लस 40 इसका करोगे बेटा 50 माइनस 40 का तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीपल 5 अपॉन 33। तो 35 प्लस 25 अपॉन 33। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना है बेटा 25 में 33 का, किसमें 25 में 33 का डिवाइड करोगे तो बेटा आपका आंसर डिवाइड करने पे आएगा बेटा 0.75। कितना आएगा 0.75। तो 35.75 आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया है, जो कि क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स एंड फाइंड द मीडियन ऑफ द लेंथ। यानी आपको डाटा दे रखा है, ठीक है, और नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है। तो देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका बिल्कुल रीअरेंज नहीं है, रेंज जो है बेटा रेंज बिल्कुल भी अरेंज नहीं है आपकी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रेंज को अरेंज करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये एफ है या सी एफ, इसके पहचानने के तरीका देखो, कोई भी वैल्यू आपकी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई नहीं आ रही। देखोगे 3, 5, 9 यहाँ से बढ़ रहा है, फिर 12, फिर अभी 5, 4, 2, यानी ये बढ़ रहा है, घटा नहीं, क्या ये एफ है आपका, क्या है बेटा एफ है। तो देखो सबसे पहले तो हमें रेंज को वापिस क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा रेंज को। तो देखो 118 और 126 है, कितना है 118 और 126 है। तो इसमें अपन क्या करें, यहां से 0.5 कम करेंगे, आगे से 0.5 पीछे ऐड कर देंगे। तो 117.5 माइनस 126.5, यानी यहाँ से 0.5 कम किया और यहाँ 0.5 ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 0.5 कम करेंगे तो 126.5 और 135.5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 0.5 कम करेंगे तो 144.5। सिमिलरली यहाँ कम करोगे बेटा 144.5 माइनस 153.5, 153.5 माइनस 162.5, 162.5 माइनस 171 है ना, और ये 171.5 से 180.5। तो ये रेंज आपकी अरेंज हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सी एफ निकालना। सी एफ निकालने का तरीका ये 3 का 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38, 8 प्लस 2 40, और इन सबका सम करो कितना आएगा बेटा 40 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने से पहले हम n/2 करेंगे, क्या करते हैं बेटा n/2, और n/2 कितना है 40/2, यानी कितना आ रहा है 20, यानी 20 से जस्ट बड़ी वैल्यू CF के अंदर देखेंगे 20 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन आ रही है बेटा 29 आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा 29। तो ये आप यहां से ये रो उठाओगे और वैल्यू पुट करोगे सारी, तो L कितना हो गया बेटा 144.5 प्लस n/2 कितना है 20, और ये CF ऊपर वाला हो जाएगा 17 अपॉन F कितना है 12, और H इन दोनों में देखो गैप दिख रहा है, गैप कितना क्या आ रहा है बेटा, गैप देखोगे बेटा तो 126.5 माइनस 107.5, यानी 0 का 0 करोगे और 16 में से 9, कितने का आ रहा है बेटा 9 का आपका गैप आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 144.5 प्लस, ठीक है 20 माइनस करोगे कितना आएगा 3 मल्टीपल 12 करोगे अपॉन में 9 के मल्टीपल में 12 आ जाएगा 4 टाइम, तो 144.5 प्लस 9 अपॉन 4, ठीक है बेटा। तो 144.5 प्लस 9 अपॉन के 2.25 कितना आ जाएगा बेटा 2.25, दोनों का आप सम करोगे कितना आ जाएगा 146.75। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, द फॉलोइंग टेबल्स गिवन फाइंड द मीडियन ऑफ द लाइफ। तो देखिए बेटा लाइफ टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ लेंथ्स दे रखे हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है CF कैलकुलेट किया। क्या किया है CF कैलकुलेट किया है। तो 14 प्लस 0 14, फिर 14 प्लस 56, फिर 70 प्लस 60, फिर 86 प्लस
130 में 75 प्लस 216, ऐसे करके आप सबको सम करोगे और इन सबका सम करोगे तो कितना आएगा बेटा 400 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो m बराबर l कितना है? सबसे पहले हमें f देखना है बेटा। f सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? ये रहा, ये आपका f हो गया। ठीक है, तो f के जैसे ऊपर कौन होता है? CF होता है। ठीक है, और n आ चुका है, h सबका देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? h आ रहा है आपका 500। कितना आ रहा है? 500। और l आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 13,000 प्लस 400 अपॉन 2 माइनस 130 अपॉन 86 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 35,200 130 माइनस 86 मल्टीप्लाई बाय 500, 3000 इसमें से 70 मल्टीपल 500 डिवाइड बाय 86। फिर इसको सोल्व करोगे बेटा तो 3000 प्लस 468 आएगा। कितना आएगा बेटा? 98। ठीक है, दोनों को आप ऐड करोगे तो 3406.98 आपका क्या आ चुका है बेटा? आंसर आ चुका है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक आउट किया गया, गिवन डाटा आपको दे रखा है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉडल साइज ऑफ द गिवन डाटा। तो देखो सर बेटा मीन और मीडियन तो मीन और मॉड मैंने आपको अच्छा समझा दिया है ना आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अभी हम सिर्फ मीडियम डिस्कस करेंगे। मीडियन के अंदर क्या निकालना है बेटा? CF निकालना है। क्या निकालना है? CF। सबसे पहले तो 6 प्लस 0 6 6 प्लस 30 36, 6 प्लस 40 76, 6 प्लस 16 प्लस 76 92 92 प्लस 4 96 96 प्लस 4 100। ओके, और इन सबका सम करो कितना आएगा बेटा? 100। ये आपका n आ चुका है। सबसे पहले फिर आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर, जो कि क्या होगा आपका? f होगा। और f कौन है? ये रहा। और ये आपका क्या हो गई? रेंज हो गई। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला आपका क्या है? CF है। क्या है बेटा? CF है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला L कितना है बेटा? 7 प्लस n कितना है बेटा? 100 अपॉन 2 माइनस 36 डिवाइड बाय f इज 40 एंड h इन दोनों का बीच का गैप कितने का आ रहा है बेटा? 3 का आ रहा है। तो 2 डिवाइड बाई 150 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 प्लस करोगे तो बेटा आएगा 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको कट करोगे 7 टाइम, ये 20 टाइम्स, तो 7 प्लस 7 मल्टीपल 3 21 अपॉन 20। ठीक है, 7 प्लस 21 में 20 का डिवाइड करो बेटा, तो 21 में 20 का डिवाइड करने पर आएगा 1.05। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.05 आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा। 7th है जो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्सरसाइज 13 फिनिश होती है, स्टैटिक्स टॉपिक्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि